हर राजमहल अपनी दीवारों में कुछ न कुछ छिपा कर रखता है, कहीं किसी की हंसी तो कहीं किसी की चीख। राजगढ़ के पुराने महल में भी कुछ ऐसा ही छिपा है, एक ऐसा राज जो खून से लिखा गया था और जिसे वक्त भी मिटा नहीं सका। सन 1913 राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच बसा था राजगढ़ राज्य। सुनहरी रेत पर चमकता उसका भव्य महल राजगढ़ पैलेस कभी शौर्य, वैभव और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। पर उन दिनों महल की दीवारों में एक अजीब सी सर्दी बस गई थी। रातें भारी लगती थीं, हवा में लोहे और खून की गंध घुली थी और पूरे राज्य में एक ही चर्चा थी, राजघराने पर कोई भयानक शाप टूट पड़ा है। महल के शासक थे राजा वीर प्रताप सिंह, वीरता और न्याय के प्रतीक, पर अब उम्र और अंधविश्वास से झुके हुए। उनकी रानी रानी चारुमित्रा देवी सौंदर्य की मिसाल, पर उतनी ही रहस्यमयी भी। लोग कहते थे रानी का मायका एक पुराने तांत्रिक कुल से था और उनका बेटा राजकुमार अर्जुन सिंह एक शिक्षित, बुद्धिमान और जिज्ञासु युवक जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों दोनों पर समान विश्वास रखता था। एक बरसाती रात थी। महल के अस्तबल में एक नौकर मृत पाया गया। चेहरा सफेद, शरीर ठंडा और गले पर दो सूक्ष्म निशान, जैसे किसी ने उसका रक्त चूस लिया हो। पहले तो लोगों ने इसे किसी जंगली जानवर का काम समझा, पर अगले ही दिन एक दासिनी मरी पाई गई, उसी तरह बिना रक्त के, आंखें खुली, जैसे किसी भयावह दृश्य में जमी हो। रात दर रात शवों की गिनती बढ़ने लगी। कभी कोई सैनिक, कभी कोई नौकर, कभी कोई गरीब किसान। राजा ने डॉक्टर बुलवाए, वैद्य, पुजारी, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। महल में मातम छा गया और तभी रानी चारुमित्रा बीमार पड़ गईं। राजकुमार अर्जुन अपनी मां से अत्यंत प्रेम करते थे। जब उन्होंने देखा कि रानी का शरीर दिन दिन सूखता जा रहा है, उन्होंने हर उपाय अपनाया, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। फिर एक दिन महल के वृद्ध राजपुरोहित आचार्य रुद्रनाथ ने चेताया, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं राजकुमार, जिन्हें पढ़ने से ही अंधकार जीवन में उतर आता है। उनमें से एक है रक्तकल्प तंत्र। उसमें अमृतत्व का रहस्य तो है, पर उसकी कीमत है जीवन। पर मात्र प्रेम अंधा होता है। अर्जुन ने चेतावनी अनसुनी कर दी। रात के सन्नाटे में उन्होंने महल के नीचे बने प्राचीन तांत्रिक कक्ष में प्रवेश किया, जहां सैकड़ों दीपक जल रहे थे और दीवारों पर प्राचीन यंत्र अंकित थे। उन्होंने अपनी हथेली काटी, अपना रक्त चांदी के पात्र में डाला और मंत्रों का जाप किया। अमृतम रक्तम जीवनम मम माथु ददामि। हवा कांपने लगी, दीपक एक एक कर बुझने लगे। आसमान में बिजली गिरी और रानी चारुमित्रा ने आंखें खोली। बीमारी गायब थी, चेहरा दमक उठा था, पर उनके होठों पर रक्त के निशान थे। अगली ही रात एक प्रहरी ने कहा कि उसने रानी को महल के आंगन में चलते देखा, धीरे धीरे, बिना पांवों की आहट के। और उसके बाद वह प्रहरी कभी नहीं मिला। अर्जुन अब समझ चुका था कि उसने क्या कर डाला है। उसने जीवन दिया था, पर वह जीवन अब मानव नहीं रहा था। रानी के कमरे में अब आईने ढके रहते, क्योंकि उनके प्रतिबिंब में कुछ दिखाई नहीं देता था। कभी कभी रात को महल की गलियों से एक स्त्री स्वर सुनाई देता, तुमने मुझे मृत्यु से छीन लिया अर्जुन, अब मैं मृत्यु को ही जीती हूं। राजा वीर प्रताप ने जब सच्चाई देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आचार्य रुद्रनाथ को बुलाया और आदेश दिया, इस पिशाचिनी को शांति दो, चाहे इसके लिए मेरा महल ही क्यों न जल जाए। आचार्य ने यज्ञ आरंभ किया। सैकड़ों दीपक जलाए गए, मंत्रों की गूंज उठी। रानी चारुमित्रा प्रकट हुई। उनकी आंखें अब रक्त जैसी लाल थीं, बाल खुले और उनकी हंसी ने दीवारों को हिला दिया। तुम सब ने मुझे श्राप दिया, पर रक्त कभी नहीं मरता। उन्होंने कई सैनिकों को एक ही झटके में धराशायी कर दिया। राजा ने तीर उठाया, पर रानी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा तीर मेरे हृदय को नहीं, तुम्हारे वंश को भेदेगा। और उस रात राजगढ़ जल उठा। अर्जुन ने अपनी मां को रोकने की कोशिश की, पर रानी ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, तूने मुझे अमर किया था पुत्र, अब मेरा अमरत्व तेरे साथ रहेगा। और अगले ही क्षण उन्होंने अर्जुन की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। रानी चारुमित्रा ने
खून बहता रहा, मंत्र रुक गए और सब कुछ अंधकार में डूब गया। सुबह जब सूरज निकला, महल की दीवारें राख बन चुकी थीं। राजा और रानी दोनों लापता थे। केवल एक वस्तु मिली, एक पुराना दर्पण जिसमें हल्का सा धुआं घूम रहा था, और उसके बीच अर्जुन का चेहरा दिखा, लाल आंखों के साथ, मुस्कुराता हुआ। आज भी जब चांद लाल होता है और हवा में सन्नाटा छा जाता है, राजगढ़ के खंडहरों से किसी की वीणा की धुन सुनाई देती है, और लोग कहते हैं जहां रक्त बहा था वहां शाप अभी भी जीवित है। कभी कभी हम मृत्यु से लड़ते नहीं, उसे विरासत बना लेते हैं। राजगढ़ का शाप यही सिखाता है कि अमृत भगवान का वरदान नहीं, शैतान का उपहार है।